अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जिस प्रकार से प्रतिष्ठित आत्मा की खोज करके इस भारतवर्ष के आध्यात्मिक पुरुषों को एक नई राह बताई कि आखिर कर्म कैसे बनते हैं। अभी तक तो साइंस था ही नहीं, सिर्फ मान्यता थी। क्या थी? उन्होंने साइंस बताया, प्रिंसिपल बताया कि कर्म बांधने का काम अलग सेक्शन है और कर्म बनाने का काम, ये दोनों से कोई कंसर्न ही नहीं है। और तब क्लियर हुआ, और यही साइंस को मैंने और डीपली और बारीकाई से बताने की कोशिश किया। समझ में आया? जो लुप्त हो गया था। और इसके अंदर जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जो कहा व्यवस्थित शक्ति, ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट योगदान था। व्यवस्थित शक्ति जो उनकी खोज थी, कई अवतारों की ये खोज थी कि दुनिया कैसे चलती है, उनका रहस्य क्या है। तो उन्होंने वो खोज डाला व्यवस्थित शक्ति, और वो व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ये बताने की कोशिश किया, जब पूरी दुनिया ही व्यवस्थित शक्ति चलाती है, जब पूरी दुनिया ही व्यवस्थित शक्ति चलाती है, इसीलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र जिम्मेदार नहीं है, और इसीलिए दोषित भी नहीं है। व्यवहार से भी दोषित नहीं है और वस्तुओं से भी दोषित, क्योंकि संचालक ही व्यवस्थित शक्ति है। मगर व्यवस्थित शक्ति उनका तो खुद का अनुभव था, कई अवतारों की खोज थी, इसीलिए उनको तो समझ में आ चुका था, तभी हमारे सबके सामने उन्होंने पेश किया व्यवस्थित शक्ति। मगर फॉलोवर्स जो थे उनके, वो व्यवस्थित शक्ति का मीनिंग क्या है वो नहीं समझ सके, और इसीलिए कोई भी कहता है कि क्या हुआ तो क्या व्यवस्थित है, क्या हुआ तो क्या व्यवस्थित है, जो कोई साइंस है। पहले हम कहते थे क्या है तो कि कर्म फल है, क्या है कर्म फल है, या तो उदय कर्म है, यही बोलता था। तो ये तो रेडीमेड आंसर हो गया, साइंस नहीं निकला। साइंस एक प्रक्रिया होती है, क्या होती है? साइंस में लॉजिक होता है। वो प्रक्रिया न लोगों को इंटरेस्ट था और इसीलिए बाहर नहीं निकले। क्या कि व्यवस्थित शक्ति का मतलब क्या है? ये दुनिया में ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है नाम की, ये तो टाइटल दिया गया है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, एक आइडेंटिफिकेशन दिया गया, एक प्रोसेस का नाम बताया गया। तो फिर वही व्यवस्थित शक्ति को मैंने डिटेल में बताया कि व्यवस्थित शक्ति का मतलब होता है कुदरत जो 6 तत्वों से बना हुआ है दुनिया, वो एक, इसका एक नाम है कुदरत। और ये 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है। दिन रात, ठंडी गर्मी, बारिश, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, बत्ती और तेजी मंदी, कर्म और कर्म फल,
ये सभी प्रकार की प्रक्रिया वो कुदरती कानून से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं। तो पहले बताया कुदरत जो 6 तत्वों से बना है, कुदरती कानून जो सबके लिए भी एक है और ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के लिए भी एक ही है। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था जो टेम्पररी होती है, क्या होती है? दिन रात होता है वो भी टेम्पररी, ठंडी गर्मी बारिश होता है वो भी टेम्पररी, कर्मों का फल मिलता है वो भी टेम्पररी, जन्म मरण होता है वो भी टेम्पररी। आप समझे ना? ये सब टेम्पररी है, इसको कहते हैं कुदरती रचना। तो कुदरती कानून और कुदरती रचना, अगर ये 3 बात समझ में आ गई, उसका एक नाम है व्यवस्थित शक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये बात समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा व्यवस्थित शक्ति क्या है। ऐसे व्यवस्थित बोलने से समझ में नहीं आएगा, साइंस नहीं है ये रेडीमेड आंसर है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के लिए अनुभव था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके पास विज्ञान नहीं है, उनके पास रेडीमेड आंसर है। तो कोई व्यक्ति कहेगा क्या हुआ तो व्यवस्थित, क्या होगा तो व्यवस्थित है। व्यवस्थित कैसे? क्योंकि वो तो मालूम नहीं दादा भगवान ने कहा है, तो ये साइंस है। साइंस का मतलब पूरी प्रक्रिया बताना। साइंस का मतलब है पूरी प्रक्रिया बताना, और साइंस में प्रक्रिया होती है, प्रिंसिपल होते हैं, रैंडम नहीं होता है। तो ये बात बाद में लोगों को समझ में आई, और अभी लोग स्वीकार करते हैं कि व्यवस्थित शक्ति यानी ज्ञान तो मैंने 20 साल 25 साल 30 साल पहले लिया था, मगर आज समझ में आया कि व्यवस्थित शक्ति का मतलब क्या है। समझ में आया? इसके आगे कर्म की प्रक्रिया के बारे में प्रतिष्ठित आत्मा शब्द को प्रयोग किया ज्ञानी पुरुष ने। ये उनकी खोज है। प्रतिष्ठित आत्मा शब्द कहो, मिश्र चेतन कहो, या बाबा शब्द का प्रयोग भी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ही सबसे पहली बार बताया था। मगर ये शब्द आने के बाद भी मैंने अभी कहा वैसे ही उनके जाने के बाद ये शब्द को ही मिटा दिया गया। जो उनकी खोज थी इसको क्या कर दिया? कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित आत्मा शब्द ही नहीं बोलता है सत्संग के अंदर, हालांकि वो तो पुरुषार्थ करने वाला है। मैं कहूंगा तुम पुरुषार्थ करो ऐसा हम कहूंगा, पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रकृति करेगी, परमात्मा करेगा, कौन करेगा? मगर वो तो आपने मिटा दिया। आज जितने भी सत्संग करने वाले हैं कोई प्रतिष्ठित आत्मा शब्द ही नहीं बोलता है। आप सुनो, सभी का वीडियो है यूट्यूब पे। समझ में आया? प्रतिष्ठित आत्मा शब्द का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, और मैंने उससे क्यों ऊपर वेट दिया है। मेरे हर सत्संग में प्रतिष्ठित आत्मा शब्द का ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला ही वो है। इसके अंदर आगे संशोधन किया क्या कि प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हम सबको दिया, इसको अभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे साइंस क्या है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और रिपीट कर दिया, फिर संशोधन किया, फिर आगे बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा भी 2 प्रकार के हैं, एक चार्ज और दूसरा डिस्चार्ज। दोनों दिखने में तो एक ही प्रकार का है, दिखने में एक ही प्रकार का है, क्योंकि दोनों प्रतिष्ठित आत्मा 4 प्रकार के बेसिस वाले हैं, मन बुद्धि चित्त, और वो दोनों में है। तो दिखने में तो एक जैसा लगता है चार्ज एंड डिस्चार्ज, मगर प्रोसेस अलग है। जो डिस्चार्ज है उसमें जो लपेटा हुआ है वो ही निकलता है, तो वो ऑटो मोड होता है, इसके पास कोई फ्रीडम। और चार्ज वाला है उसमें जो कुछ भी प्रोसेस किया जाएगा वो आप कर सकते हैं, वहां आपकी फ्रीडम है, तो वहां सर्जन होगा। या विसर्जन में कोई प्रायोरिटी या कोई फ्रीडम आपके पास नहीं है।
मगर सर्जन में आपके पास है, वहां भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मगर वहां प्रोसेस होती है और यहाँ ओनली डिस्चार्ज होता है। जो चार्ज हुआ है वो क्या होता है? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी डिस्चार्ज होता है। तो वैल्यू सिर्फ चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की है या तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, और उसमें प्रोसेस होती है मन बुद्धि चित्त अहंकार। और फिर उनमें भी संशोधन किया है कि ये प्रोसेस करने में सहायक कौन है। तो फिर 3 रीजन बताए, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग और वर्तमान ज्ञान। ये सब हमारा खुद का संशोधन है, ये कोई आप्तवाणी में कोई जगह पे नहीं। ये तीनों की सहायता से उसमें प्रोसेस होती है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में। और वो भी बताया कि प्रोसेस, ये प्रोसेसिंग फैक्टरी में प्रोसेस होकर प्रोडक्शन क्या होता है, वो भी स्पीच और एक्शन का इफेक्ट है। ये पूरा साइंस समझ में आया। तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति उनको स्वीकार करेंगे, द होल कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पहले ये बात समझ में नहीं आते थे और इसीलिए उनको कहा कि ये विज्ञान है और विज्ञान को विज्ञान ही रहने दो, इनको कोई टाइटल मत दो। क्या बताया? ज्ञानी पुष्टाला भगवान ने अपने उदय कर्म के आगे भले ही अक्रम विज्ञान बताया, क्रमिक मार्ग के सामने अक्रम विज्ञान बताया। मगर हमको मालूम हुआ कि ऐसा अक्रम विज्ञान बोलोगे और क्रमिक के सामने बोलोगे, फिर दुनिया आपको प्रश्न करेगी कि दुनिया में शायद 2 प्रकार के हैं, तो आप क्या कहोगे? बताइए मेरे को। जिसको उत्तर देना है उनको सोचना है, जिसको सुनना है उसको क्या सोचना है। आप नहीं सोचोगे चलेगा, मेरे को सोचना पड़ेगा। प्रश्न मेरे को लोग पूछेंगे कि दुनिया में शायद 2 प्रकार के हैं, क्रमिक का अलग, अक्रम का अलग, ऐसा है? बोलिए। और इसीलिए मैं वो शब्द निकाल दिया। मैं सिर्फ साइंस को प्रेजेंट करता हूँ, जो मेरा भी और किसी का भी नहीं, जो था है और रहेगा, इसकी मैं बात करता हूँ। और वो विज्ञान क्या है? आध्यात्म। आध्यात्म शब्द भी पुराना है और विज्ञान शब्द भी, तो दोनों में से कोई नया शब्द मैंने नहीं कहा, जो था वही कहा है। और इसीलिए बाद में मैंने कहा क्रम वाले को भी यही विज्ञान समझना पड़ेगा और अक्रम वाले को भी यही विज्ञान समझना पड़ेगा। विज्ञान तो एक ही होता है, ब्रह्मांड में 2 प्रकार के नहीं। विज्ञान तक पहुंचने का रास्ता अनेक हो सकता है, मगर विज्ञान 2 प्रकार का नहीं। और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस भी मैं प्रेजेंट करता हूँ, रास्ते को प्रेजेंट नहीं करता। समझ में आया? और इसीलिए मैंने साफ बता दिया कि ये आध्यात्म विज्ञान का कोई क्रिएटर नहीं है, न उसका कोई मालिक है, और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। इसीलिए कोई इसको बना नहीं सकते मगर रियलाइज कर सकते हैं। और उसमें किसी की मोनोपोली कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। कुदरती कानून जो कोई लॉक में नहीं, ओपन ही है। आपको देखने की दृष्टि चाहिए, दैट्स इट। कानून तो खुला ही है ना, कि लॉक में थोड़ा है। आपको दृष्टि चाहिए, अगर दृष्टि भी नहीं तो आप ही ये कानून को समझ सकते हैं, तो पूरे साइंस को समझ सकते हैं। ये मोनोपोली नहीं है, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो इसीलिए साइंस को ओपन किया। अभी धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर लोग ये साइंस को धीरे धीरे समझ रहे हैं। लोग इनको साइंस के रूप में स्वीकार करते हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं। समझ में आया? और मैं यही चाहता हूं, साइंस आम लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए, इसमें कोई टाइटल की जरूरत नहीं। अगर इसको व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, संस्था के साथ जोड़ दिया, धर्म के साथ जोड़ दिया, अपने आप व्यू पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यू पॉइंट। समझ में आया? तो मैं उसको व्यू पॉइंट बनाना
नहीं चाहता, उसको जैसा है वैसा ही रखना चाहता है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति को ये विज्ञान को अनुभव करने का अधिकार है। दूसरी बात, ये विज्ञान के अंदर अगर आपने विज्ञान को सुना है, समझा है, उपयोग करके अनुभव किया है, तो वो विज्ञान का अनुभव आपको दूसरे को बांटने का भी आपके पास नेचुरल राइट है। क्या बताया? जो कुदरत का कानून सबके लिए वो आपने अनुभव किया, तो दूसरे को नहीं बता सकते। बस क्या किसी के परमिशन की जरूरत है? तो भारतवर्ष के अंदर ये पहली बार हुआ है कि अध्यात्म की बातें कोई भी व्यक्ति अनुभव के साथ कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। दुनिया में एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को परमिशन देता है कि सभी लोग बता सकते हैं। सभी जगह रिस्ट्रिक्शन, आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। आपको जो भी किसी को समझाना है हमारे पास में यही बात होती है। क्या सुन लो, यहाँ मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आप ये विज्ञान समझ के अनुभव करके दूसरे को समझा सकते हैं। प्रेजेंटेशन मेरा है, ओनरशिप मेरी, और तुमने जो अनुभव किया वो कुदरती कानून का किया है, मेरा अनुभव नहीं किया है। तो आपने जो अनुभव किया वो दूसरे को बताओ। यह सुन लो, इसमें परमिशन की जरूरत है बस। तो इसीलिए भारतवर्ष के अंदर पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट होता है। और मैं साफ बोलता हूँ आप सबको, आज से करीब 25-50 साल पहले बाद लोग दुनिया याद करेंगे कि ज्ञानी पुरुष ऐसे हो गए जिन्होंने दुनिया का सनातन सत्य खोजा मगर कभी मालिक नहीं बना। बोलते नहीं समझ में आया? मालिक तो नहीं बना और सबको कहा कि आप ये विज्ञान का अनुभव करो और दूसरे को बांटो। ये परमिशन दुनिया के कोई धर्मगुरु किसको देता? ओपन टू स्काई, नो रिस्ट्रिक्शन। तीसरी बात, यहाँ कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है। आप यहाँ आए, विज्ञान सुना, विज्ञान को समझा, उपयोग किया, अनुभव किया। उसके बाद दुनिया में आपको कहीं भी जाना है तो आप खुले, ओपन है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन। समझ में आया? कोई बंधन नहीं, जहां भी जाना है तो जाओ, वो आपकी मर्जी है। समझ में आया? नो गुरु शिष्य, नो नीति नियम। समझ में आया? तो दुनिया में लोग याद करें कि ऐसा भी हो सकता है जो कल्पना के बाहर है। इस कलयुग के अंदर कम से कम कलयुग में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, और ये देखने को सबको मिल रहा है। ये आप सबका सद्भाग्य है, मगर उसकी वैल्यू आज से 25-50 साल के बाद होगी, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। कैसा हो सकता है? एक अनुभवी पुरुष अपनी बातें दुनिया के सामने रखता है मगर कभी ये नहीं कहता है कि ये मेरा है। ऐसा हो सकता है? हर ज्ञान टाइटल के साथ ही जुड़ा है। स्वामीनारायण भगवान ने जो कहा वो क्या कहेंगे? कि स्वामीनारायण भगवान का ऐसा ही कहेगा ना, ऐसा ही कहेगा। श्रीमद रामचंद्र ने जो बात कही है तो श्रीमद रामचंद्र ऐसा ही कहेगा। ये दादा भगवान का अखंड विज्ञान दादा भगवान का है, ऐसा ही कहेगा। मगर मैं नहीं कहता हूं कि आध्यात्म विज्ञान न मेरा था, न मेरा हो और मेरा रहेगा। ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का ही, और कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं। और नो लॉ, या कोई कानून, कोई कानून नहीं, या स्वयं मर्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दैट्स इट। किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्वयं विवेक और विनय होना चाहिए बस, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।